दूसरी जानिब इस्लामाबाद से बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी मैंने कहा यार फिच पे भी बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट्स पे भी बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म के जहन में कोई इनमें से चीज़ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, रोज़गार। लोगों को रोज़गार देना है, बिलखसूस हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो कॉलेजों से स्कूलों से निकल रहे हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों पे ये सवाल होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की और मेरे माँ बाप ने तो बहुत कुर्बानियां दी। कल रात मुझे यहां पर एक साहब मिले, ये मार्केट में बहुत रात गए, बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने कहा मैं सुबह काम करता हूं एक दफ्तर में, एक वजारत में, और आप लोगों के आगे पानी रखता हूं, आपकी टेबलें साफ करता हूं, और उसके बाद आके मैं रात तक यहां पे काम करता हूं ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो उनने भी कुर्बानी दे दी और बच्चों ने भी मेहनत कर ली। अब वो एक सवाल लिए बाहर निकलते हो कि अब बताएं, तो आगे से हर तरफ से बाज़गश्त नाउमीदी की चलती है। तो जो ख्वाब है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो है रोजगार। दूसरी अहम चीज जो वजीर आजम के जहन में है, जो खाके का दूसरा हिस्सा है, वो है महंगाई का खात्मा। लोगों को रोजगार मिले और महंगाई का खात्मा हो। और तीसरी चीज ये है कि ये जो गुर्बत है, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग जो गरीब हैं, जो साहिब हैसियत नहीं है, जिनको मदद की जरूरत है, जो उनका हक है, तो वो सरकार उनको उनका हक कैसे देगी? ये हैं 3 चीजें। अब इसमें वो फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी बैलेंस, जो ये 3 चीजें डिलीवर ना कर सके, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो ये खाका मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, 3 चीजें कहीं, तो पहली बात यह है कि रोजगार क्या है? भाई रोजगार जो है वो तरक्की की शरह है। जब मुल्क में तरक्की होगी तो क्या होगा? नए कारोबार चलेंगे, ज़राअत में इजाफा होगा। जब कारोबार बनेंगे, ज़राअत में इजाफा होगा, तो क्या होगा? लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो उनके घर चलेंगे। तो मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि पिछले साल जो हमारी तरक्की की शरह तक 0 हो चुकी थी या थोड़ी सी मनफी हो चुकी थी, अब हमारी तरक्की की शरह जो है वो 2.4% तक पहुंच गई है। दूसरी अहम बात मैं आपको यह बताने आया हूं कि इस मुल्क में सबसे गरीब लोग और सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में लोगों को रोजगार मिलता है, वो मिलता है ज़राअत के जरिए, किसानों के जरिए, जो हम फसलें उगाते हैं तपती धूप में, उसके जरिए। और हमारी ज़राअत के शोबे के अंदर 19 साल की सबसे ज्यादा तरक्की की शरह इस साल सामने आई है, 6.3%। तो ओवरऑल भी तरक्की की शरह बढ़ गई, ज़राअत में भी तरक्की की शरह बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगरचे बहुत अफाका नहीं हुआ, मगर लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। अरे भाई, अगर तरक्की हो रही है, अगर नए कारोबार चल रहे हैं, अगर ज़राअत में इजाफा हो रहा है और ज़राअत में 50% लोगों की खपत है, तो इसका मतलब है कि लोगों को रोजगार, नौकरियां मिल रही हैं। तो पहली तो ये बात मैं आपके सामने करने आया था। इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्रियल, हमारी सनत जो है, उसकी भी तीसरे क्वार्टर के अंदर जो तरक्की की शरह आई है वो 3.8% आई है। तो हम हल्के हल्के आगे बढ़ रहे हैं। ज़राअत में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अल्लाह का सबसे पहले सबसे बड़ा करम अल्लाह का, फिर थोड़ी मेहनत, थोड़ी पॉलिसी, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या है? यानी ये इत्तफाक नहीं है कि ज़राअत के अंदर तरक्की हुई है। 45% इजाफा हुआ है सिर्फ ट्रैक्टर्स की सेल में, ट्रैक्टर्स की पैदावार में और ट्रैक्टर्स की सेल में। और ये ट्रैक्टर्स की सेल और पैदावार में इजाफा कैसे हुआ है कि वो किसान जो दरबदर होता था,
और उसको कहीं से कर्जा नहीं मिलता था, उसके कर्जे जो उसको मिलते हैं उसमें 26% पिछले साल इजाफा हुआ है। तकरीबन 9,400 अरब का उसे कर्जा दिया गया है ताकि वो बीज खरीद सके, ताकि वो फर्टिलाइज़र खरीद सके, ताकि वो अपनी पैदावारी ताकत जो है उसको बढ़ा सके इन ट्रैक्टर्स के ज़रिए। तो ये हुआ है, तो वो हुआ है 6.4% की तरक्की की शरह एग्रीकल्चर में, और वो हुई है तो लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि पहला जो हमारा रुख था हमारी पॉलिसी का, उसमें क्या हुआ है। अब दूसरी बात है कि चले रोज़गार की बात तो हो गई, अब ज़रा महंगाई की बात किए लेते हैं। तो भाई पिछले साल इस वक्त 38% थी महंगाई की शरह, अभी भी बहुत महंगाई है। मैं बिल्कुल आपके सामने ये नहीं कह रहा कि मुल्क में सबको सहूलत है और आराम आ गया, मगर वो जो 38% से महंगाई बढ़ रही थी वो कम होकर 12.5% पे आ गई है। लेकिन जो ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि हम एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास 24 करोड़ लोग हैं जिनने खाना खाना है, तो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है कि चलें बाकी सहूलियात तो हों या ना हों, मगर खाने की चीज़ें जो हैं जिनसे बच्चे हमारे पलेंगे बड़े होंगे, उनके अंदर तो महंगाई कम होनी चाहिए। तो पिछले साल 40% थी महंगाई, इस साल भला कितनी है? 2%। 40% और 2%। तो ओवरऑल भी महंगाई के अंदर कमी आई ताकि लोगों की ज़िंदगी में सहूलत हो, और बिलखसूस खाने पीने की अशिया जिसके लिए स्ट्रेटिजिकली वो तमाम ट्रैक्टर और जो फर्टिलाइज़र जो मंगवाए गए और बीज के लिए जो पैसे दिए गए और क्रेडिट जो बढ़ाया गया, उसके नतीजे में हमारी जो खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह है वो 2% पे आ गई। ये भी बात हो गई। तो तीसरी बात आ गई, रोज़गार की बात हो गई, गुर्बत की बात हो गई। अब बात करते हैं साहब गुर्बत की। 600 अरब रखे गए हैं इस वक्त BISP में, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।